आइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। फिल्म स्टार आमिर खान को जम के ट्रोल किया जा रहा है। अनभक्तों की एक फौज लगी हुई है और कुछ तथाकथित न्यूज़ चैनल्स हैं जिन्होंने अपना काम बना लिया है अनभक्ति करना, वो भी इस तरह की ट्रोलिंग में लगे हुए हैं। ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे आमिर खान ने कोई बहुत ही बड़ा देशद्रोह का काम कर दिया हो, कोई बहुत ही बड़ी एंटी नेशनल एक्टिविटी में हिस्सा ले लिया हो जिससे देश का मान सम्मान नीचे चला गया हो। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी वजह मैं आपको बताऊंगा और आप दंग रह जाएंगे कि आखिर वजह क्या है, क्यों ट्रोल किया जा रहा है आमिर खान को। देखिए, आमिर खान जी टर्की में थे अपनी मूवी की लोकेशन देखने के लिए। वहाँ की जो फर्स्ट लेडी हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री तैयब एर्दोगान की धर्मपत्नी अमीन एर्दोगान, उनको पता चला होगा, उन्होंने न्योता दिया आमिर खान जी को बुलाने का और उनसे चर्चा करने का, मिलने के लिए, क्योंकि माना जाता है कि वो बहुत बड़ी फ़ैन है आमिर खान की। जबकि ये बात तो गर्व की होनी चाहिए थी हमारे लिए, लेकिन अनभक्तों की तकलीफ कुछ और है। अब वहाँ पर तस्वीरें वायरल हुई आमिर खान की और अमीन एर्दोगान की साथ में। अनभक्तों ने यहाँ प्रोपेगेंडा बना दिया अपने 2-3 गोदी मीडिया के नामचीन चेहरों के माध्यम से। अब वहाँ पर लोग सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि आमिर खान मुसलमान हैं इसलिए उनको ट्रोल किया जा रहा है, लेकिन उससे आगे की चीज़ है। आपको जान के हैरानी होगी, अनभक्तों का दिल दुखा हुआ था बहुत दिनों से। ये अनभक्त क्योंकि मोदी जी को ये भगवान समान मानते हैं। मोदी जी की थोड़ी सी भी अगर कहीं पर अपमान जैसी स्थिति हो जाए तो अनभक्त उसको दिल पे ले लेते हैं। इस केस में भी यही हुआ है और आपको जान के बड़ी हैरानी होगी। लेकिन पहले मैं दोगलाई बताना चाहता हूं आपको कि दोगलाई क्या है। गौरव भाटिया से पूछा आज तक पे रोहित सरदाना ने कि गौरव बताइए, क्या भारत सरकार ने इनको घोषित किया हुआ है कि टर्की हमारा मित्र नहीं है, टर्की हमारा शत्रु देश है, या जो भी है, हम इससे संबंध नहीं रखते हैं। इस तरह के सवाल इधर उधर जाने लगा। गौरव भाटिया कभी इधर कभी उधर, बताने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा इसके बाद, इस क्लिप के बाद, कि कैसे अपमानित थोड़े से हुए थे मोदी जी अमीन एर्दोगान के जरिए, जिसकी वजह से अनभक्तों को तकलीफ है। लेकिन पहले गौरव भाटिया को सुनिए। आमिर खान को ये याद रहना चाहिए, जो भारत का दुश्मन है वो उनका भी दुश्मन है। गौरव जी, क्या आप सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते आज ये औपचारिक तौर पर कह रहे हैं कि टर्की भारत का दुश्मन देश है? क्या ये भारत की विदेश नीति है? मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कह दूं, ये जो क्षेत्र अधिकार होता है ये सरकार का होता है। चाहे पाकिस्तान हो, टर्की हो, उससे किस तरह से बातचीत करेगा। लेकिन उनके जो बयान मैंने बताया, अनुच्छेद 370 जो संवैधानिक तरीके से संशोधित हुआ, टर्की ने हमारा विरोध किया। तो हमारा तो मैं भी बता चुका हूं, आपसे पहले अशोक जी ने भी बता दिए। दोस्तों, सुना आपने गौरव भाटिया को, यही है दोहरा चरित्र। सरकार कुछ स्टेप नहीं लेगी, कोई कदम नहीं उठाएगी। ये चंगू मंगू प्रवक्ता जो हैं भाजपा के, ये लगे रहेंगे अपने प्रोपेगेंडा फैलाने में। अरे भैया, सरकार में हो, साफ घोषित कराओ। लेकिन इसकी वजह दूसरी है, तकलीफ की वजह। असल में अमीन एर्दोगान ने एक बार नरेंद्र मोदी जी को जम के इग्नोर कर दिया था, बहुत बुरे चेहरे बना दिए थे, जिसका वीडियो वायरल हो गया था और अनभक्तों ने अपने आप को अपमानित महसूस किया था। देखिए आप उस वीडियो को एक बार, और ये वीडियो शायद ऐसा लगता है कि असली वजह है इन सारी चीज़ों की। देखिए। तो दोस्तों, देखा आपने, तैयब एर्दोगान की धर्मपत्नी अमीन एर्दोगान ने थोड़ा इग्नोर क्या कर दिया मोदी जी को, तो अनभक्तों को तकलीफ हो गई। अब उनसे कोई भी नहीं मिले, भले ही नवाज शरीफ से जाके मोदी जी मिलकर आ जाएंगे 2 बार, सबसे बड़े शत्रु देश के प्रधानमंत्री जब वो था, लेकिन अनभक्तों को कोई तकलीफ नहीं होगी। आज यहाँ आमिर खान से तकलीफ हो जाएगी क्योंकि अनभक्तों के मसीहा जो हैं उनको थोड़ा सा अपमानित किया था। अब मैं दिखाता हूँ दोहरा चरित्र आपको। ये लोग कितने बार मिले हैं, कैसे कैसी तारीफ़ें की हैं। वजह बताई जा रही है कि साहब टर्की के जो प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं तैयब एर्दोगान जी, उन्होंने भारत के खिलाफ स्टैंड लिया था सीएए को लेकर और धारा 370 को लेके। अरे भैया अंधभक्तों, मेरे मित्रों, ये तो अमेरिका की पार्लियामेंट में भी टेबल किया गया था कि सीएए जैसा बिल गलत है, भारत पर सैंक्शन लगा देने चाहिए। माइक पॉम्पियो ने रखा था ये बिल, वहाँ के मंत्री हैं उन्होंने। तो अमेरिका से भी क्या संबंध खत्म कर देंगे आप?
क्या नरेंद्र मोदी जी से कहिए कि वो कहें टर्की। नरेंद्र मोदी जी तो चीन का नाम भी नहीं लेते हैं और उसके बाद अनभक लग जाते हैं कि भाई बहिष्कार कीजिए, और ऐसे ही प्रवक्ता गौरव जैसे ये भी लगे रहते हैं। आइए मैं दिखाता हूं आपको कि कैसे तारीफें की जा रही हैं तैयब एर्दोगान जी की। तैयब एर्दोगान जी के साथ स्टेज शेयर किया जा रहा है, ये एक झलक देखिएगा। और उसके बाद राष्ट्रपति भवन के अंदर कैसे मोदी जी और अडवाणी जी दोनों मिल रहे हैं, इनसे अमीन एर्दोगान से हाथ मिला रहे हैं। ये देखिए आप दोनों चीज। A warm welcome to President Erdogan and all our Turkish friends present here. It is a pleasure to see a large number of business delegates accompanying President Erdogan. I'm also very happy to see the participation of many Indian business leaders. Friends, India and Turkey enjoy great historic and cultural connect. तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से ये मित्रता थी या मित्रता है, और ये मित्रता का खंडन भी नहीं किया गया है। आडवाणी जी भी हाथ मिला रहे थे, मोदी जी भी हाथ मिला रहे थे, राष्ट्रपति जी साथ में लेके खड़े हुए थे। भारत का शत्रु देश नहीं है टर्की, पर परेशानी आमिर खान से है। वो अक्षय कुमार प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू लेते हैं जिन्होंने भारत के पासपोर्ट को ठुकरा दिया है और कनेडियन नेशनल बन गए हैं, कनाडा का पासपोर्ट लिया हुआ है, पर वो अनभक्तों के हीरो हैं क्योंकि वो मोदी जी की चाटुकारिता करते हैं। इनको बड़ा पसंद है अनभक्तों को कि जैसे ये हैं वैसे दूसरे बने चाटुकार। जब चाटुकार जो मिलेगा इनको मोदी जी का, उससे ये बहुत खुश रहेंगे। लेकिन कोई सेल्फ रिस्पेक्ट वाला व्यक्ति मिलेगा, आत्मसम्मान वाला व्यक्ति मिलेगा, प्रैक्टिकल इंसान मिलेगा, सही बात करने वाला मिलेगा, उससे इनको तकलीफ हो जाएगी। तो आपने देखा किस तरह की अनभक्ति है और कैसे ये दोहरे चरित्र के हैं। ऐसी कई तस्वीरें हैं, आइए मैं आपको दिखाता हूं, कुछ मेरी स्क्रीन पर लगाता हूं, जिसके अंदर कहीं गले मिल रहे हैं मोदी जी, देखिए कहीं पर हाथ मिला रहे हैं मोदी जी, कभी उनका स्वागत कर रहे हैं। तैयब एर्दोगान के बयान से तैयब एर्दोगान की पत्नी के मिलने से परेशानी थी अनभक्तों को, यहां मोदी जी तैयब एर्दोगान का स्वागत करते रहे। कई बार बुलाया, कई बार गए, कई बार दूसरी जगह पे मिले। अभी तक ये नहीं कहा है कि साहब टर्की हमारा दुश्मन देश है। टर्की के अंदर और दूसरे देशों में कई फैंस हैं आमिर खान के, बॉलीवुड के स्टार्स के। ये तो गर्व की बात होनी चाहिए थी भारत के लिए कि टर्की की फर्स्ट लेडी जो है वो हमारे एक फिल्म स्टार की फ़ैन है, उनको मिलने बुला रही है। ये कितनी बड़ी बात है। तो क्या यहाँ पर जाना गलत था? आप खुद समझिए कि असली वजह क्या थी और किस वजह से ये सारा का सारा जो प्रोपेगेंडा हुआ है वो क्यों हुआ है। इनको बड़ी तकलीफ हमेशा इसीलिए रहती है कि अनभक्तों को चोट लगी होती है दिल पे, कि कोई भी इग्नोर कर दे परेशान हो जाएंगे, फोटोशॉप करके दिखाएंगे कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था, फर्जी वीडियो बना के दिखाएंगे ऐसा नहीं हुआ था, फिर कोई चला जाए तो तकलीफ है। नेपाल को लाल आंखें दिखाई नहीं है, नेपाल का नाम नहीं लिया है, चीन का नाम नहीं लिया है, टर्की का बिना नाम लिए मोदी जी का लोग कह रहे हैं नीचे कि वो हमारा दुश्मन देश है। भारत के संबंधों को तार तार करने का ठेका लिया है क्या? ये बता दें साफ साफ कुछ पत्रकार और अनभक्तों की पूरी फौज क्या भारत के संबंध हर तरफ से बिगाड़ देंगे? क्या कल को आमिर खान टर्की कहीं नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं उनसे मिलेंगे तो तकलीफ हो जाएगी क्या? लेकिन मोदी जी अगर मिलेंगे तो फिर ठीक है, सब कुछ सारी बातें ठीक होती हैं। यही अनभक्ति है और यही दोगलापन और दोहरा चरित्र कहलाता है। तो थोड़ा सा अपने आप को इनसे बचाइए, इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा ताकि लोग जागरूक हों कि अनभक्तों की असलियत क्या है और ये क्यों विरोध कर रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर दूसरी बात यह है कि यह अनभक्ति में डूबे हुए कुछ पत्रकार जो हैं वो इनको दम दे देते हैं, तो इनको मनोरंजन के तौर पे देखा कीजिए, बहुत सीरियसली मत लिया कीजिए दिल पे। इससे नुकसान लोकतंत्र को भी होता है, आपकी सेहत को भी होता है, देश को भी होता है। हमारे नए चैनल LTV को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में उसका लिंक है, और इस चैनल लाइव TV के बेल आइकन को दबाइए। जय हिंद, जय भारत। लाइव TV, सच सबसे आगे।